हेलो फ्रेंड्स। तो अब हम नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग जो हमारी बुक है बारिस ब्रदर, जो वॉल्यूम 1 है, उसके अंदर हमें जो जो टॉपिक्स मिलेंगे उनका ये स्टार्टिंग है। एक बार हम रिव्यू देख लेते हैं कि क्या क्या हमें पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, जस्ट ए मिनट। हाँ, तो देखिए फर्स्ट चैप्टर के अंदर तो हम जनरल इंट्रोडक्शन देखेंगे। ठीक है, तो आज हम जनरल इंट्रोडक्शंस का कुछ पार्ट्स देखेंगे और इस सीरीज़ में हम पूरे बुक को, जो भी बाहरी ब्रदर की बुक है, उस पूरे बुक को चैप्टर वाइज चैप्टर हम पढ़ते जाएंगे। ठीक है, टाइम तो लगेगा, काफ़ी मोटी बुक है, टाइम लगेगा, बट हम एक एक चैप्टर वाइज को उसके समरीज के फॉर्म में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको हम वीडियोज़ में डिस्कस करते जाएंगे। ठीक है, तो जो हमारी बाहरी ब्रदर्स की बुक है उसमें पहला पार्ट में क्या है, जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में, फिर बुक्स एंड बजट के बारे में। थर्ड चैप्टर जो है वो क्या है, फाइनेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस, फाइनेंस रिलेटेड। फोर्थ जनरल एक्सपेंडिचर। ठीक है, पार्ट 5 में क्या है, स्टोर। पार्ट 6 में क्या है, वर्क्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, ऐसे ही करके अब वर्क्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर क्या क्या पढ़ना है, तो ऑर्गेनाइजेशन, अटेंडेंस इन वर्कशॉप, जॉब कॉस्टिंग, एस्टिमेट कंप्लीशन, इस तरीके से हमें करके सब पढ़ना है। ठीक है, उस तरीके से हम देखेंगे कि पार्ट 6 में क्या है, पार्ट 7 में, पार्ट 8 में क्या है, पार्ट 7 में क्या है। ठीक है, रेलवे पेंशन रूल्स, प्रोविडेंट फंड रूल्स। ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट रूल्स। तो सभी टॉपिक्स को हम वन बाई वन करके हम लोग पढ़ते जाएंगे। ठीक है, इसमें स्टोर्स वाला, हाँ पार्ट 5 में स्टोर्स हैं। तो ये सभी पार्ट वाइज बना हुआ है। तो फर्स्ट पार्ट हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो से, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज। ठीक है, इस जनरल इंट्रोडक्शन में क्या क्या हम पढ़ेंगे, तो सबसे पहले तो हिस्ट्री के बारे में देखेंगे, इंडियन रेलवे की हिस्ट्री के बारे में। फिर पार्टीशन का इफेक्ट क्या पड़ा, उसके बाद डिफिनीशन ऑफ रेलवेज, रीग्रुपिंग ऑफ रेलवेज, सभी टॉपिक्स को हम वन बाय वन करके पढ़ेंगे इस वीडियो में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये पूरी सीरीज़ जो होगी ना, आपको पूरी अपनी जो बुक है वॉल्यूम 1 की बाहरी ब्रदर्स की, उसका एक एक चैप्टर वाइज आपको समरी के फॉर्म में मैं इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं। हमारा जो चैप्टर 1 है, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हिस्ट्री, इंडिया का जो इंडियन रेलवे का जो हिस्ट्री है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा हम जानते हैं कि इंडियन रेलवे इज़ वन ऑफ द थर्ड लार्जेस्ट रेलवे सिस्टम है। ठीक है, ग्लोबली ऑपरेट करता है। इट सर्व एज द लाइफ लाइन ऑफ द कंट्री। ठीक है, अभी जो इसका हिस्टोरिकल कंसेप्ट है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो सबसे पहले जो था ना उसको बोलते थे गारंटेड रेलवेज। ठीक है, ये इसका टाइम पीरियड क्या था, 1849 से लेकर 60 तक। ठीक है, तो रेलवेज वेयर कंस्ट्रक्टेड बाय प्राइवेट स्टर्लिंग कंपनीज हु वेयर गारंटेड ए फिक्स रेट ऑफ एक्सचेंज। तो उस समय एक फिक्स रेट ऑफ एक्सचेंज से होता था काम, स्पेसिफिक रिटर्न ऑन कैपिटल बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, बट ये जो पॉलिसी हुई ना ये काफ़ी लॉस में गई। ठीक है, तो ये गारंटेड रेलवेज जो था 1849 से 1860 के बीच में बना, बट वो काफ़ी लॉस में रही, जिसकी वजह से फिर 60 के बाद, मतलब 2 साल और ऐसे प्रॉब्लम हुआ होगा, फिर 62 के बाद में सब्सिडाइज्ड रेलवे आया। तो पहले क्या था, गारंटेड रेलवेज, फिर सब्सिडाइज्ड रेलवेज। ठीक है, तो 1862 के बाद से इस समय क्या हुआ कि कंस्ट्रक्शन वेयर अंडरटेकन एट द रिस्क ऑफ प्राइवेट कंपनीज विद द गवर्नमेंट ग्रांटिंग एन एनुअल सब्सिडी एट अ फिक्स रेट फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा गारंटेड रेलवेज आया, वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, उसमें काफ़ी लॉसेज झेलना पड़ा। फिर 1862 के बाद सब्सिडाइज रेलवेज हुआ। ठीक है, ये भी सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो फिर गवर्नमेंट ने टेक ओवर किया। ठीक है, गवर्नमेंट टेक ओवर कब किया, आफ्टर 1869 द गवर्नमेंट अंडरटुक कैपिटल एक्सपेंडिचर डायरेक्टली एंड इशूड ए न्यू कॉन्ट्रैक्ट पोस्ट 1880। तो 1860 के बाद गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर लिया और 1880 के बाद कुछ इसमें सुधार किया। ठीक है, तो इस तरीके से हमें, मतलब हमारा हिस्टोरिकल कंसेप्ट अगर कोई पूछता है तो क्या है, पहले इसको गारंटेड रेलवेज था, फिर सब्सिडाइज्ड रेलवेज हुआ। ठीक है, 1849 से लेके 1860 तक गारंटेड रेलवेज, फिर सब्सिडाइज्ड रेलवेज 1862। ठीक है, फिर गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर लिया 1869 में। ठीक है, फिर उसके बाद 1880 के बाद उसमें और सुधार किया उन्होंने। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया उसके बाद जब हुआ ना, तो ये क्या ईस्ट इंडिया रेलवे के नाम से और ग्रेट इंडिया पेनिनसुलर रेलवे के नाम से फेमस हुआ। तो 1925 के अंदर में ईस्ट इंडिया रेलवे और ग्रेट इंडिया पेनिनसुलर रेलवे के नाम से इंडियन रेलवे को जाना गया। ठीक है, पार्टीशन जब हुआ तो उस समय क्या इफेक्ट पड़ा,
इंडियन रेलवेज के ऊपर पे। तो 15 अगस्त 1947 को जब पार्टीशन हुआ तो टू मेन रेलवेज वेर डिवाइडेड, दो पार्ट में रेलवे डिवाइड हो गया। एक तो नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जो कि वेस्ट में, नॉर्थ वेस्टर्न, ठीक है, एंड बंगाल असम रेलवे इन द ईस्ट। तो दो पार्ट में हो गया, एक तो ईस्ट में बंगाल असम रेलवे और दूसरा नॉर्थ वेस्ट के अंदर में नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे, ठीक है। द स्टेट रेलवेज वेयर टेकन ओवर बाय द इंडियन गवर्नमेंट एज पार्ट ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ ए स्टेट विद द इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 1950। दिस लेड टू ए नेसेसरी एडमिनिस्ट्रेटिव रीऑर्गेनाइजेशन। तो 1947 के बाद में दो पार्ट में बढ़ गया, नॉर्थ वेस्टर्न और हमारा बंगाल असम रेलवे। उसके बाद 1950 के आसपास में फिर क्या हुआ कि स्टेट रेलवेज़ का धीरे धीरे स्टेट रेलवेज़ के बारे में अलग अलग हमें नाम देखने को मिलेगा, ठीक है। ये चीज़ भाड़ी ब्रदर्स में देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल हम इस समरी में क्या लिख रहे हैं कि क्या था, मतलब इंडियन रेलवे स्टार्ट कहाँ से हुई। तो चलिए देख लेते हैं इंडियन रेलवे स्टार्ट कहाँ से हुई। 1849 से 1860 तक हमारा कौन सा रेलवे रहा, तो गारंटेड रेलवेज। फिर 1860 के बाद कौन सा आया, सब्सिडाइज रेलवेज, ठीक है। अभी देखिए ये हम इसलिए पढ़ रहे हैं ना कि हो सकता है जो सब्जेक्टिव पेपर है उसमें ऐसे राइटिंग या प्रिसाइज राइटिंग पूछते हैं, तो पेपर में पूछ दिया कि भाई दिवे कि आप लिखो हिस्ट्री ऑफ रेलवेज के बारे में बताओ। तो ये सब पॉइंट आप जानोगे तो फिर आप तभी तो आप लिख सकोगे ना हिस्ट्री के बारे में। तो सबसे पहले 1849 से 1860 में क्या हुआ, गारंटेड रेलवेज। फिर 1860 के बाद क्या हुआ, सब्सिडाइज रेलवे। उसके बाद गवर्नमेंट ने टेक ओवर किया कब, 1869 के अंदर में, ठीक है। फिर उसके बाद दो पार्टीशन बनी, ठीक है, ईस्ट इंडिया रेलवेज और ग्रेट इंडिया पेनिनसुलर रेलवेज, ठीक है, 1925 के अंदर में हुआ। फिर उसका इफेक्ट ऑफ पार्टीशंस आया जिसके अंदर दो पार्ट में बने, एक तो हमारा वेस्ट में नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे और फिर बंगाल में बंगाल असम रेलवेज, ठीक है, इन द ईस्ट। फिर उसके बाद धीरे धीरे स्लोली स्टेट रेलवेज का गठन हुआ 1950 के आसपास में, ठीक है। तो ये हमारा एक ओवरव्यू, एक टाइम पीरियड 1849 से लेके 1860 हमने देख लिया, ठीक है। अब देखते हैं, अब जब ये सब हो रहा था उस टाइम 1989 के अंदर में डिफिनीशन ऑफ रेलवेज ने एक रेलवे एक्ट 1989 रेलवे एक्ट आया 1989 के अंदर में, उसमें डिफिनीशन ऑफ रेलवेज के बारे में बोला गया, ठीक है। तो हम देख रहे हैं टाइम पीरियड 1849 से लेके अभी 1989 तक आ गए हम लोग, 1989 तक, ठीक है। तो रेलवे, अभी इसमें इसके थ्रू रेलवे का क्या मतलब था कि रेलवे मीन्स ए रेलवे और एनी पार्टीशन ऑफ ए रेलवे यूज्ड फॉर द पब्लिक कैरेज ऑफ पैसेंजर्स और गुड्स, ठीक है, और जो इंक्लूड करता है ऑल लैंड्स विद इन द फेंस और बाउंड्री मार्क्स, ऑल लाइन्स ऑफ रेल साइडिंग्स और यार्ड्स यूज फॉर द पर्पस ऑफ और इन कनेक्शन विद द रेलवे, ऑल इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन इक्विपमेंट्स, पावर सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन इंस्टॉलेशन। तो ओवरऑल बात ये समझने की है ना कि हमें ये पूरा डिफिनीशन याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट हमें एक बात तो समझ में आया ना कि रेलवे एक्ट 1989 के थ्रू में डिफिनीशन ऑफ रेलवेज को दिया गया, ठीक है। अभी हम बिल्कुल ये जितने भी चीज़ें कर रहे हैं ना उसको समराइज फॉर्म में भी हम लास्ट में देख लेंगे, ठीक है। तो कब आया डिफिनीशन ऑफ रेलवेज, कब हुआ, रेलवे एक्ट 1989 के थ्रू रेलवे का एक डिफिनीशन दिया गया कि रेलवे का मतलब क्या होता है। ऐसा मतलब सिस्टम जो कि पब्लिक कैरेज कर रहा है, पब्लिक कैरेज ऑफ पैसेंजर्स कर रहा है और गुड्स को कैरेज कर रहा है, ठीक है। फिर उसका एग्जाम्पल मतलब उसको और एक्सप्लेन किया कि जितने भी लैंड्स हैं विद इन देयर बाउंड्री मार्क्स, ऑल लाइन ऑफ रेलवे साइडिंग यार्ड्स, इन तरीके से इनको डिफाइन किया गया। तो हमारा क्वेश्चन ये बन सकता है कि कौन से एक्ट के थ्रू रेलवे का डिफिनीशन आया, तो रेलवे एक्ट 1989 के थ्रू, ठीक है। अब इस डिफिनीशन में क्या एक्सक्लूड किया गया, तो एक ट्रामवे, जो ट्रामवे होता था ना, अभी आप अभी भी देख सकते हो, अभी तो बंद हो गया, कोलकाता के अंदर में ना ट्राम चलते थे। तो ये एक म्यूनिसिपल एरियाज था, ठीक है, और लाइन्स ऑफ रेल ओनली इन ए एग्जीबिशन ग्राउंड, पार्क और सिमिलर प्लेस सोलली फॉर रिक्रिएशन आर नॉट इंक्लूडेड इन द डिफिनीशन ऑफ रेलवे अंडर द रेलवे एक्ट 1989। तो जो ट्राम वे था वो इस रेलवे एक्ट 1989 के थ्रू डिफिनीशन ऑफ रेलवे के अंदर में नहीं आता था। ये एक घूमने की जगह, एक पार्क एरिया माना जाता था, ठीक है। तो ये अब हम देख लेते हैं ना कि इस पूरे पेज में आपने क्या देखा, मतलब हम क्या रिवीजन कर रहे हैं ना, एक बार फिर से देख लेते हैं। इस पूरे चैप्टर में हमने क्या पढ़ा कि हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे कहाँ से स्टार्ट हुई, तो 1849 से हम 1860 तक देख रहे हैं कि ये गारंटेड रेलवेज बोलते थे। फिर 1869 के अंदर में सब्सिडाइज रेलवेज के नाम से जानी गई, सॉरी 1862 में, ठीक है। फिर उसके बाद गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर लिया 1869 के अंदर में, और फिर उसको अलग अलग नाम दिया गया, ईस्ट इंडिया रेलवे और ग्रेट इंडिया पेनिनसुलर रेलवे,
ठीक है। उसके बाद जब इफेक्ट उसका जब पार्टीशन हुआ 1947 के अंदर में, तो इंडियन रेलवेज का दो पार्ट हो गया, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे और बंगाल पेनिनसुला रेलवेज। ठीक है, बंगाल असम रेलवेज। ठीक है, फिर उसके बाद अलग अलग स्टेट्स में रेलवेज आने लगी, तो उनका स्टेट रेलवेज के नाम से जाना गया। ठीक है, तो एक अप्रॉक्स हमें एक आइडिया मिला कि हाँ कैसे कैसे रेलवेज का पार्टीशन हुआ। फिर हमारा 1989 के अंदर में रेलवे एक्ट आया, जिसके अंदर रेलवे का डिफिनीशन दिया गया। ठीक है, तो इस पूरे पेज में हम बस इतना ही समझें कि कैसे एक रेलवेज का मतलब हिस्ट्री क्या था और रेलवे का डिफिनीशन रेलवे एक्ट 1989 के थ्रू कैसे निकल के आया। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस पार्ट में इतना ही रहने देते हैं। काफ़ी लंबे वीडियोस हो जा रहे हैं, एक पेज में सिर्फ आपको 10 मिनट लग जा रहा है। तो ठीक है, कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में वीडियो छोटा रखें और पॉइंट वाइज पॉइंट बात करने की कोशिश करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।